हाय एवरीवन, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेशन की बात कर रहे थे और हमने बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग का केस देखा था, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं कि हम प्लस ए और माइनस ए भेजते हैं। तो हमने ये देखा है कि हमारा जो ऑप्टिमल मैक्सिमम लाइक्लीहुड रिसीवर है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड रिसीवर ये अज्यूम करता है कि सभी सिंबल्स के भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी ये अज्यूम करता है कि सभी सिंबल्स के भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। और हमने ये दिखाया था कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड रिसीवर के केस में एमएल रिसीवर के केस में डिसीजन रूल होता है रिसीव्ड सिंबल के सबसे पास का सिंबल नियरेस्ट नेबर सिलेक्ट करना। इस केस में डिसीजन रूल होता है रिसीव्ड सिंबल के सबसे पास का सिंबल या उसका नियरेस्ट नेबर सिलेक्ट करना। और हमने यह भी देखा था कि इक्वल एनर्जी सिंबल्स के केस में इक्वल एनर्जी सिंबल्स के केस में ये मैच्ड फिल्टर बन जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वही आती है जो हमने इस कोर्स के पिछले पार्ट में मैच फिल्टर के लिए डिराइव की थी। अब सवाल यह है कि ये बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग या बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग बोलते हैं, जहां लॉजिकल सिंबल 1 के लिए प्लस ए भेजते हैं और लॉजिकल सिंबल -1 के लिए माइनस ए भेजते हैं। आप ए के बदले √TS भी भेज सकते हैं, तो उसे बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग कहते हैं। हम देखते हैं कि बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग हमने पहले भी देखा है जब हमने कॉन्स्टलेशंस की बात की है कि बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग को हम PAM और PSK दोनों का स्पेशल केस बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग को हम PAM और PSK दोनों का स्पेशल केस मान सकते हैं। तो क्योंकि बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग PAM और PSK दोनों का स्पेशल केस है, तो अब हम ये दिखाएंगे कि जब हम PAM और PSK दोनों के लिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ एरर डिराइव करते हैं, तो वो बाइनरी एंटीपोडल सिग्नलिंग के लिए जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिराइव की, हमने डिराइव इस बार नहीं की है। इस कोर्स के पिछले पार्ट में डिराइव किए गए अपने रिजल्ट्स को यूज करके क्यू फंक्शन दिखाया था। आप चाहें तो वापस जा सकते हैं, क्योंकि एक ही बात को
कहने का या एक ही रिजल्ट को बार बार डिराइव करने का सेंस नहीं है। तो अब मैं पीएम के लिए एमपीएम का केस लेता हूं कि एम पीएम में इमिटेड कॉन्स्टेलेशन, एमपीएम की ट्रांसमिटेड कॉन्स्टेलेशन कुछ ऐसी दिखती है। माइनस +1 -1 1 3 m-1 और m-3 सॉरी m-1। ये बाइनरी पीएम की कॉन्स्टेलेशन आप देख सकते हैं कि ऐसी दिखती है। तो अब सवाल ये है कि हमने ये भेजा और हमने तो हम यहां पर बाइनरी पीएम में हम ये कर रहे हैं कि हम जब हम बाइनरी पीएम भेजते हैं तो हम इनमें से जब हम बाइनरी पीएम भेजते हैं तो हम इनमें से एक सिंबल भेजते हैं। तो जब हम बाइनरी पीएम भेज रहे हैं तब इनमें से एक सिंबल भेज रहे हैं। तो क्योंकि हम इनमें से एक सिंबल भेज रहे हैं तो अब रिसीव सिंबल कुछ भी हो सकता है। तो हम केवल तो रिसीव सिंबल इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो क्योंकि रिसीव सिंबल कहीं भी हो सकता है, हम ये कहेंगे कि हम रिसीव सिंबल के लिए हम केवल रिसीव्ड सिंबल का हम केवल रिसीव सिंबल का रियल पार्ट लेंगे। हम केवल और केवल रिसीव सिंबल का रियल पार्ट लेंगे। तो रिसीव सिंबल का रियल पार्ट लेने पर हमारा रिसीव सिंबल इस एक्स एक्सिस पर कहीं होगा। तो रिसीव्ड सिंबल इस लाइन पर कहीं होगा। तो रिसीव्ड सिंबल इस लाइन पर कहीं होगा। तो अब डीएम है R such that DM है R की R minus SM less than equal to R minus SN for all M not ये इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले केस में हम कॉइन टॉस करते हैं। उसकी बात मैं करूंगा पर अभी नहीं, कुछ आगे चलकर कि आपके पास ये सवाल नेचुरली जब हमने पहली बार ये देखा था, ये सवाल तभी हमारे दिमाग में आता है, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, पर ये सवाल तभी हमारे दिमाग में आता है कि अगर ये बराबर होंगे तो क्या। तो अगर ये बराबर होते हैं तो हम एक तरह से रैंडम सिलेक्शन करते हैं, या आप कहते हैं कि आप सिक्का उछाल कर डिसाइड करते हैं। पर वो हम दिखा सकते हैं कि इक्वल होना एक्चुअली कंटिन्यूस सैंपल स्पेस में जीरो प्रोबेबिलिटी इवेंट होगा। हमने प्रोबेबिलिटी मेजर्स कुछ हद तक किया है, तो हम ये दिखा सकते हैं कि एक जीरो प्रोबेबिलिटी इवेंट होगा। पर उसके अलावा भी ये हम तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि हम डिसीजन रीजन्स को आराम से डिमार्केट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है, एक ही लाइन है, तो क्योंकि ये एक ही लाइन है, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ये करूं,
ये -1 और 1 अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी से भेजे गए हैं तो इधर एक्स एक्सिस के लेफ्ट पर -1 और इधर लाई करने वाले पॉइंट्स -1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट हैंड साइड पर लाई करने वाले इधर आने वाले पॉइंट्स के इधर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं एक्स एक्सिस को क्वांटाइजेशन इंटरवल्स में तोड़ सकता हूं, या मैं एक्स एक्सिस को, मैं रियल लाइन को, क्योंकि अब जो हमारा स्पेस है जो आर का सैंपल स्पेस है, सॉरी आर का सैंपल स्पेस नहीं, जो आर एक रैंडम वेरिएबल है, तो जो आर है वो एक रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है, तो वो रियल लाइन पर डिफाइंड होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इक्विवेलेंटली मैं आर को सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स लैम्डा 0 से लैम्डा m में इक्विवेलेंटली मैं रियल लाइन को सेमी क्लोज इंटरवल्स में तोड़ सकता हूं, जहां dm है लैम्डा m-1, सॉरी -1 लैम्डा m, जहां dm है ये, मतलब अगर r लैम्डा m-1 से बड़ा और लैम्डा m अगर r लैम्डा m-1 से बड़ा और लैम्डा m से छोटा है तो s hat m sm होगा। तो अगर r लैम्डा m-1 से छोटा और लैम्डा m से बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि sm भेजा गया था। ये इसका तरीका है। तो मैं यहां पर थ्रेशोल्ड्स बना सकता हूं, इन पॉइंट्स के बीच में, मैं इन पॉइंट्स के बीच में थ्रेशोल्ड्स बना सकता हूं जहां लैम्डा 0 इक्वल्स -इंफिनिटी और लैम्डा m इक्वल्स इंफिनिटी। तो मैं पूरे रीजन को ऐसे थ्रेशोल्ड्स में तोड़ सकता हूं जहां लैम्डा m mth थ्रेशोल्ड है, तो लैम्डा 0 -इंफिनिटी और लैम्डा m इंफिनिटी। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट करने के लिए मैं दोबारा एक बार बनाता हूं और लैम्डा m, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि लैम्डा m है sm प्लस sm +1/2। ये आप यहां से देख सकते हैं कि लैम्डा m होगा sm प्लस 1/2, जहां sm है m माइनस कैपिटल M ये आप देख सकते हैं m इवन होगा तो इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं है, पर ये उल्टा लिख के 2m, हाँ sm होगा 2m माइनस m माइनस 1, ये आप देख सकते हैं। अब ये लैम्डा m और sm है और इसके बेसिस पर हम
ये इस MPAM के डिसीजन थ्रेशोल्ड्स हैं। अब ये अगर डिसीजन थ्रेशोल्ड्स हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम इस कॉन्स्टलेशन को दोबारा देखते हैं। इस कॉन्स्टलेशन में बेसिकली दो तरह के पॉइंट्स हैं, -m-1 और -m+1। ये दोनों हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब इन पॉइंट्स का केवल एक ही एरर रीजन होगा और बाकी सब हैं m-1 में इस पॉइंट के भेजे जाने पर एरर तभी होगा जब वो गलती से उसके राइट के डिसीजन रीजन में चला जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मैं m-1 भेजूंगा तो एरर केवल और केवल तभी आएगा जब वो ये वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस करके -m+3 या किसी बड़े नंबर से रिप्रेजेंट हो, या -m+1 के भेजे जाने पर एरर केवल तभी आएगा जब जो r है r -m+2 से बड़ा हो। तो यहां एरर तभी होगा जब r -m+2 से बड़ा हो, और यहां एरर तभी आएगा जब r जो है m-2 से छोटा हो। तो आप देख सकते हैं एरर्स जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहां पर एरर तभी आएगा जब, या वहां पर एरर केवल एक डायरेक्शन में आएगा, जबकि एक अगर मैं इंटीरियर पॉइंट लेता हूं जैसे कि ये -1 या 1 है, -1 और 1 इंटीरियर पॉइंट्स हैं। अब अगर -1 और मैंने -1 भेजा, अगर रिजल्ट 0 से बड़ा, अगर r 0 से बड़ा है तब भी एरर है। -1 भेजने पर अगर r -0 से बड़ा है तब भी प्रॉब्लम है, अगर r -2 से छोटा है तब भी प्रॉब्लम है। ऐसे ही 1 भेजने पर अगर r 0 से छोटा है तब भी प्रॉब्लम है, r 2 से बड़ा है तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि r 0 से छोटा होने पर आप कहेंगे कि -1 भेजा गया था और r 2 से बड़ा होने पर आप कहेंगे कि 3 भेजा गया था। तो इन दोनों केसेस में आपके लिए प्रॉब्लम है, आप दोनों नहीं चाहते। तो हम MPAM के केस में हम दो तरह के पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। MPAM के केस में हम दो तरह के पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स और या इंटीरियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स दो, इंटीरियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स। इनकी डेफिनेशन देने के लिए मैं ये कहता हूं कि इंटीरियर पॉइंट्स में एरर दो तरफ से एरर दो तरफ से एरर दो तरफ से इंटीरियर पॉइंट्स में एरर दो तरफ से हो सकता है। बाउंड्री पॉइंट्स में एरर केवल एक तरफा होता है। बाउंड्री पॉइंट्स में एरर केवल एक तरफा होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहां एरर कैसे हो सकता है। तो अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन बाउंड्री टाइम्स प्रोबेबिलिटी बाउंड्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन इंटीरियर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीरियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री है इस केस में 2/m, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीरियर है m-2/m। क्योंकि हम इक्वल प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री है 2/m और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीरियर है
m माइनस 2 ओवर m। अब पहले एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इंटीरियर पॉइंट में होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इंटीरियर होगा r ग्रेटर देन लैम्डा m sm प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r लेस देन lambda m minus 1 by Sm. Probability of r greater than lambda m given Sm, probability of r less than lambda m minus 1 given Sm. अब यहाँ पर मैं कुछ और कर सकता हूँ। मैं जब lambda m को डिफाइन करता हूँ तो साथ साथ मैं एक और क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर d min जैसा हमने पहले कहा था किसी कॉन्स्टलेशन के 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। तो क्योंकि d min किसी कॉन्स्टलेशन के 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है तो मैं d min को डिफाइन कर सकता हूं d min इक्वल्स sm माइनस sm माइनस 1। तो d min हो गया sm माइनस 1, तो लैम्डा m होगा, तो मैं लैम्डा m को इक्विवेलेंटली डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं sm को यहां लिख लूं 2m माइनस, अगर मैं sm को ऐसे लिख लूं तो लैम्डा m हो गया sm माइनस बाई 2, सॉरी sm माइनस d min बाई 2 और लैम्डा m प्लस 1 हुआ, सॉरी लैम्डा m ये हुआ sm प्लस और लैम्डा m माइनस 1 हुआ sm माइनस d min बाई 2। आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो अब मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी r ग्रेटर देन sm प्लस लैम्डा m बाई सॉरी d min by 2 given sm plus probability r less than sm minus by 2 given sm। ये तो अब अगर मैं दोनों ओर से sm सब्ट्रैक्ट कर लूं, मैं इसमें दोनों ओर से sm सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो रिसीव सिग्नल में से sm सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास जो बचेगा गिवन sm वो केवल एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज होगी। रिसीव सिग्नल में अगर आप दोनों ओर से sm सब्ट्रैक्ट करेंगे गिवन sm तो आपके पास केवल एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज बनेगी। तो आप मैं लिख देता हूं r इक्वल्स sm प्लस w, ये हम जानते हैं, जहां w एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज है जिसकी वेरिएंस n0/2 है क्योंकि ये रियल वैल्यूड है। तो w aw gn है
जिसकी वेरिएंस तो WAWGN है जिसकी वेरिएंस n0/2 है। और तो अगर मैं SM इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन इंटीरियर होगा प्रोबेबिलिटी W ग्रेटर देन dmin/2 प्लस probability of W less than minus probability of W greater than dmin/2 और probability of W less than dmin/2। अब इसे मैं ध्यान से देखता हूं, ये W है, ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल W है, और ये जिसकी वेरिएंस एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल W है जिसकी वेरिएंस n0/2 है, और ये FW ये उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो ये नेचुरली माइनस dmin/2 ये, तो ये क्योंकि गॉसियन रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक होता है तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज बराबर होंगी। हम जानते हैं कि गॉसियन रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक होता है, जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक होता है कि तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं, इसके बेसिस पर मैं लिख सकता हूं कि PE गिवन इंटीरियर होगा ट्वाइस प्रोबेबिलिटी W ग्रेटर देन ट्वाइस प्रोबेबिलिटी W ग्रेटर देन dmin/2। तो ये है ट्वाइस Q ऑफ by 2 over या twice Q of d min कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ये twice Q of d min by 2 root n0, और साथ ही PE एक्सट्रीम या PE बाउंड्री होगा केवल एक प्रोबेबिलिटी R ग्रेटर देन लैम्डा 0 या given SM equals minus m minus 1 plus half ये plus half R less than lambda m minus 1 given SM equals m minus 1।
ये। तो यहां भी मैं सेम लॉजिक यूज करके उसमें से मैं इसे लिख सकता हूं, ये होगा हाफ प्रोबेबिलिटी W लेस देन बाई 2 और माइनस d min बाई 2 और सॉरी W ग्रेटर देन d min बाई 2। W प्लस हाफ probability W less than minus this, ये होगा। तो अब ये होगा Q ऑफ, जो कि हम देख सकते हैं बराबर होगा d min बाई ये, और मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पीएम के केस में आएगी, मतलब पीएम के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी m बाई m माइनस 2 बाई m टाइम्स Q ऑफ 2Q प्लस 2 बाई m Q ऑफ ये, तो ये है टू क्यू ऑफ ये पीएम की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है। पर साथ ही हमने ये कहा था या हमने ये देखा था कि पीएम के केस में, ये हमने पहले डिराइव किया है, पीएम के केस में, या आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं दूंगा, डी मिन इक्वल्स 12 log to the base 2 m divided by 1 EB एवरेज। तो इसी के साथ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए पीएम के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर m। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आप अपने आप कर सकते हैं। Q ऑफ रूट ओवर 6 log to the base 2 m over m minus 1 EB average by n naught। और जिसे कि आप चाहें तो बीपीएसके के लिए, बीपीएसके या बाइनरी पीएम, बीपीएसके और बाइनरी पीएम क्योंकि एक ही होते हैं, तो आप चाहें तो इसे बाइनरी पीएम के लिए रिड्यूस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि बाइनरी पीएम के केस में ये वापस आपके पास, हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि बाइनरी पीएम के केस में ये वापस वही Q ऑफ EB एवरेज बाई नॉट, ये फॉर्म आ जाती है। तो वही जैसा मैंने कहा था कि बाइनरी पीएसके या बाइनरी पीएम एमपीएम का एक स्पेशल केस है, तो आप चाहें तो वो भी डिराइव कर सकते हैं यहां से। और आप ये भी देख सकते हैं कि बाइनरी पीएसके के लिए या बाइनरी पीएम के लिए डी मिन इक्वल्स
ES या यहां पर आप हर सिंबल पर एक बिट भेज रहे हैं तो ES और EB सेम होता है, तो d min by 2 हुआ रूट ES, वही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसी फॉर्म में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो d min हुआ ये, तो आप इसे बैक सब्स्टिट्यूट करें, आपका इक्वल्स q ऑफ d min by नॉट बाइनरी PSK का केस या बाइनरी PAM का केस आ गया। तो हमने MPAM की बात कर ली। अगले लेक्चर में हम PSK की बात करेंगे कि कैसे हम फेज शिफ्ट कीइंग को भी कैसे हम फेज शिफ्ट कीइंग के लिए सिंबल एरर प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, QAM के लिए कैसे हम सिंबल एरर प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, और अंत में इन सबको जोड़ने के लिए हम एक बाउंड की बात करेंगे जिसे हम यूनियन बाउंड कहते हैं, कि यूनियन बाउंड कैसे काम करता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।